क्या आपको लगता है कि कोई ज्योतिषी आपका भविष्य निर्धारण कर सकता है? क्या आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके या हमारे भविष्य का निर्धारण कर सकता है? नहीं। ये हम में से बहुत लोग जानते हैं कि किसी के भी हाथ में नहीं है हमारे भविष्य का निर्धारण करना, वो केवल हमारे ही हाथ में है। आइए इसी विषय पर हम समझते हैं रामचरितमानस और ज्योतिष का एक अद्भुत संयोग। तो ये चौपाई हमने यदा कदा अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत भी यही है कि अगर हमने पूर्व जन्मों में, यानी कि हमारे पूर्व संचित कर्म के जन्मों में, अगर हमने अपनी शक्ति, अपने शरीर, अपने पद, अपने आत्मविश्वास का दुरुपयोग किया है, तो इस जन्म में हमारे लग्न और हमारे लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं होने वाली है। वहीं अगर हमने अपने धन का दुरुपयोग किया है या अपने धन को हमने एक ऐसे ही अपने धन को हमने व्यर्थ वेस्ट कर दिया है, तो इस जीवन में हमें धन की हमेशा परेशानी रहने वाली है। इसी प्रकार अगर हमने अपने दाम्पत्य, अपने पत्नी या जो पत्नी है उसने अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको पति पत्नी ने एक दूसरे के प्रति निष्ठा भाव नहीं रखा, तो इस जन्म में हमें दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। और ये सब निर्धारित करते हैं वो ग्रह और वो भाव जो हमारे जन्म कुंडली में बने हुए हैं और जब हम जन्म लेते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हमारे अपने ही कर्मों पे निर्भर करती है और वही हमें फल चखने के लिए वो ग्रह हमें फल देते हैं। इसके बारे में हम किसी दिन डिटेल में कुंडली लगा के समझेंगे, लेकिन ये मूलभूत सिद्धांत है। लेकिन वहीं अगर हम हमारे शास्त्रों की बात करें तो वहाँ पे भाग्य को काफ़ी प्रबलता दी हुई है और रामचरितमानस की ये चौपाई उसको काफ़ी हद तक मैच करती है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। तो ये एक तरह से हम देखते हैं कि अगर जो भाग्यवादी व्यक्ति हैं, जो सोचते हैं कि केवल भाग्य के भरोसे ही सब कुछ है, कि राम जी ने सब कुछ लिख दिया है वैसा ही होगा, तो वहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि किस प्रसंग में ये बोला गया था। ये तब बोला गया था जब सती को भगवान शिव के बार बार समझाने के बाद भी वो राम जी की परीक्षा लेने गए। भगवान शिव ने कह दिया था कि ये राम नहीं है, ये परम ब्रह्म है, परमात्मा है, उनको मैं नमन करता हूँ। सती जी को शंका हुई, पर बार बार अपने पति, अपने परमेश्वर के समझाने के बाद भी जब सती नहीं मानी और उन्होंने जिस तरीके से राम जी की परीक्षा ली, वो तरीका जब भगवान शिव को पता चला, तो भगवान शिव के लिए ये बात कही गई है कि होई सोई जो राम रचि राखा। मतलब भगवान शिव भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, या जब कोई व्यक्ति ये निष्ठान लेता है कि उसको किसी की बात नहीं सुननी, उसको कुछ नहीं समझना है, या आजकल के युवाओं की हम बात करें या आज बच्चों की बात हम करें, जो माता पिता की सीख नहीं समझना चाहते, अपने गुरुजी की या टीचर्स की सीख नहीं समझते, उस परिप्रेक्ष्य में कि जब उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे किसी की नहीं सुननी है, जिस प्रकार सती ने जब डिसाइड कर लिया था कि उसे अपने पति की नहीं सुननी, अपना ही मंतव्य रखना है, अपना ही जो समझने की कोशिश करनी है और बड़ों की ना माननी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में होई सोई जो राम रचि राखा, क्योंकि भगवान शिव वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, उन्होंने वो राम जी के ऊपर रख दिया कि भाई अब राम जी चाहते हैं शायद कि सती का कल्याण ना हो। लेकिन अगर भूलवश ये ऐसा कुछ हो भी गया, नादानी में, अनजाने में, ये काफी अद्भुत संयोग है और मैंने काफी ढूंढा है रामचरितमानस में इस चीज को। तो तीसरी जो ये चौपाई है, ये है चौपाई जो हम कर सकते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ पे ये चीज कही जाती है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेट सकही त्रिपुरारी। देखिए यहाँ पर जब सती ने अपने पति की बात नहीं मानी, तो वहां त्रिपुरारी भी भाग्य नहीं मिटा पाए, सती को अपना जीवन त्यागना पड़ा। लेकिन वहीं जब हम इस संदर्भ की बात करते हैं जहाँ नारद माता पार्वती की
माँ के पास गए और मैना उनका नाम था, तो मैना ने नारद जी से पूछा कि मेरी बेटी हुई है, कन्या हुई है, कृपया इसके भाग्य बताइए। तो नारद जी ने कहा कि अरे इसका तो जो पति है वो काफ़ी मतलब ऐसा वेश धारण करेगा, अमंगलों का वेश धारण करेगा, उसको नग्न रहने की आदत होगी और वो किसी की नहीं सुनेगा और बड़ा मतलब अमंगल वेश उसका होने वाला है। तो माता मैना बड़ी चिंतित हो गई और उन्होंने कहा कि ये अब कुछ उपाय तो बताइए, आपने बता तो दी समस्या बट उसका उपाय। तो तब नारद जी ने ये कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी कुमारी तुम्हारी बेटी तप करती है तो भावई मीट सकहि त्रिपुरारी। तो आपने अगर पढ़ा हो तो माता पार्वती ने इतना कठोर तप किया कि वो अपर्णा कहलाई, मतलब उन्होंने पर्ण मतलब पत्ते, जो पेड़ के पत्ते हैं वो भी खाना छोड़ दिया तप करते करते। तो एक निष्ठा भाव से जब उन्होंने तपस्या की तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वो जो उनकी भाभी थी उस भाभी को मिटा दिया और स्वयं उनका वर्णन किया अपने पत्नी के रूप में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तप का अर्थ यूं का यूं ना लिया जाए, तप का अर्थ एक निष्ठ भाव से जब हम किसी संकल्प किसी प्रतिज्ञा को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक निष्ठ भाव से की गई मेहनत तपस्या कहलाती है और वो तपस्या एक अच्छे रिजल्ट लेके आती है। लेकिन वो जो तपस्या है वो अच्छे भाव से की जानी चाहिए, क्योंकि अगेन गीता के अंदर अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो भावों को ग्रहण करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं आप उनको क्या परमात्मा को अर्पित कर रहे हो, पर आप किस भाव से उनको अर्पित कर रहे हो, वही भाव जन्म कुंडली में 12 भावों के रूप में दिखाई देते हैं और हर भाव का अपना एक भाव होता है और वो भाव ही जीवन के पूरे जीवन के भावों को निर्धारित करता है। आशा है विषय थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ये काफ़ी समझने वाला है और जिस दिन हमें ये समझ में आ जाए उसी दिन हमें अपने जीवन की दिशा को उसके अलाइन कर लेना चाहिए और अलाइनमेंट के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।